हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंद और टूल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है. इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड इनविसेज. इनविसेज इनविसेज की हिंदी मीनिंग होती है कल्पना करना, यानी कि जिसे आप कहते हो ना इमेजिन करना, उसी को कहते हैं इनविसेज. किसी चीज को सोचना, किसी चीज के बारे में सोचना, उसके होने से पहले या फिर उसकी पॉसिबिलिटी सोचना कि हाँ ऐसा हो सकता है. ओके, तो इसी को बोलते हैं इनविसेज, कल्पना करना. तो थिंक अबाउट समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन अ फ्यूचर, यानी कि क्या सोचना, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना जो फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है. जैसे आपने अच्छे से पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की, आप अपना सिलेक्शन सोच रहे हो उस हिसाब से कि हाँ फ्यूचर में अगर मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करूंगा तो मेरा आगे सिलेक्शन जरूर हो जाएगा. तो वही चीज़ है इनविसेज, परिकल्पना करना. ओके, इसके सिनोनिम्स कंसीव, इन्विजन, फैंसी, इमेजिन, रियलाइज एंड थिंक. ओके, नेक्स्ट आपका है गैवल. क्या है नेक्स्ट? गैवल. गैवल की हिंदी मीनिंग होती है हथौड़ा. ओके, क्या होता है? हथौड़ा. अब यहाँ पे आप वो नॉर्मल हथौड़ा की बात नहीं हो रही है. गैवल स्पेशली उसे बोलते हैं, एक छोटा सा हैमर होता है जो जजेस के पास होता है. कोर्ट में जो जज जिस सरफेस पे हिट करते हैं, जिस हथौड़े से ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं ना, उसी को कहते हैं गैवल. ओके, यानी कि हैमर विथ जज एंड ऑक्सनर, अ जज और अ चेयर ऑफ अ मीटिंग हिट्स अ सरफेस. ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि मीटिंग के दौरान या फिर जब कोर्ट की सुनवाई होती है, पिटीशन चलता है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो ऑर्डर ऑर्डर करते हैं उस हथौड़े से, उसी को कहते हैं गैवल. ओके, इसके सिनोनिम्स है मैलेट एंड बीटर. ओके, नेक्स्ट रेसेसनरी. रेसेसनरी की हिंदी मीनिंग होती है मंदी, यानी कि किसी काम में कुछ देर के लिए क्या होना, एक ब्रेक आ जाना. ब्रेक कहने का मतलब ऐसा नहीं, जैसे होता है ना कि बिजनेस, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि सीजन वाइज चलते हैं, अच्छे चलते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे मैरिज हॉल की अगर आप बात करो तो मैरिज हॉल में जो शादी सीजन में तो काफ़ी अच्छे से चलता है, लेकिन उसके बाद जब ये सब शादी वगैरह का ख़त्म हो जाता है, जिस बीच मतलब शादियां नहीं होती हैं, तो उस टाइम उन लोग की क्या चलती है? मंदी चलती है, यानी कि कमाई थोड़ी कम होती है, यही सारी चीज़ है. ठीक है, काम कम होता है, तो इसी को कहते हैं मंदी. तो अ शॉर्ट पीरियड ऑफ क्वाइट बिटवीन टाइम्स ऑफ एक्टिविटी. कोई भी अगर टाइम ऑफ एक्टिविटी, यानी कि कोई भी काम चल रहा है तो उसमें क्या होना, थोड़ी सी रुकावट आने, कुछ देर के लिए कह सकते हो कि एक इंटरवल आना. ओके, इसके सनम सूथ, क्वाइट, हश, लल भी कहते हैं. ओके, लल भी कहते हैं, एंड ये लल भी है, और मॉलिफाइड. तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, पोलराइजेशन की हिंदी मीनिंग होती है डिवीजन, जिसे हम कहते हैं अलग हो जाना. स्पेशली अगर कोई सिमिलर है, कोई सिमिलर ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप में 4 लोग हैं, बट क्या है कि उनकी थिंकिंग मैच नहीं करी, उनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग है, तो वो लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं और अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं. तो उसी को कहते हैं पोलराइजेशन, यानी कि डिवाइड होके अपना अपना एक अलग अलग ग्रुप बना लेना. टू कॉज पीपल और ओपिनियन टू बी डिवाइडेड इनटू टू अपोजिंग ग्रुप, यानी कि किसी कुछ लोगों की वजह से या कुछ ओपिनियंस की वजह से क्या होते हैं कि वो जो एक ग्रुप पहले बना था वो डिवाइड हो जाता है 2 ग्रुप में. ओके, तो ये हो गया. इसके सिनोनिम्स डिफ्यूजन हो गया, एंड डिकम्पोजिशन, डिस्पर्सन, ऑटोमाइजेशन. ओके, ऑटोमिजेशन, एटमिजेशन. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, फ्रॉड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भरा हुआ. ओके, किसी भी चीज से भरा हुआ उसे कहते हैं फ्रॉड. ओके, क्या बोलते हैं? फ्रॉड. फिल्ड आपने सुना, बस उसी से ये आया है फ्रॉड वर्ड. तो फिल्ड विथ समथिंग अनप्लीजेंट, स्पेशली किसी खराब चीज से भरा हुआ होना, बोलते हैं उसे फ्रॉड. क्या बोलते हैं? फ्रॉड. ओके, इसके सिनोनिम्स लोडेड, फिल्ड, टीमिंग, रिप्लीट एंड स्टफी. ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, टेम्पर. टेम्पर की हिंदी मीनिंग होती है स्वभाव. टेम्पर का मतलब एक और चीज होता है, जल्दी गुस्सा आ जाना, इसे भी कहते हैं टेम्पर. और टेम्पर का मतलब नेचर भी होता है. द वे यू आर फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पे जो भी आप फील करते हो वही क्या होता है? आपका स्वभाव होता है, आपका नेचर होता है. टेम्पर उसे कहते हैं. ठीक है, इसके सिनोनिम्स नेचर, डिस्पोजिशन, फ्लेयर, कैरेक्टर एंड स्पिरिट. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, इक्विवोकेट. इक्विवोकेट की हिंदी मीनिंग होती है गोलमाल बात कहना. ओके, गोलमाल जिसे आप कहते हो, तो गोलमाल बातें करना उसे कहते हैं ना कि इक्विवोकेट मत करो, यानी कि गोलमाल बातें मत करो. ओके,
यूज एम्बिगुअस लैंग्वेज सो एज टू कंसील द ट्रूथ, यानी कि क्या बात करना, कैसी बात करना, एकदम अनक्लियर तरीके से बात करना जिससे सच को छिपाया जा सके या फिर कोई भी चीज अवॉइड किया जा सके। ओके, कमिटिंग वन सेल्फ, आपने जिसको भी जो भी कमिट किया है उसे क्या कर सको, अवॉइड कर सको। तो इसी को कहते हैं इक्विवोकेट, यानी कि गोलमाल बातें करना, चाहे जिस सिचुएशन में, चाहे सच को छिपाना हो या फिर आपने किसी को कोई कमिटमेंट किया है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो उसको अनदेखा करने के लिए भी क्या करते हो, गोलमाल बातें करते हो, तो उसको बोलते हैं इक्विवोकेट। इसके जन्म से प्रीवेरिकेट, हेज, फेंस, कैविल एंड क्विबल। ओके, तो ये इसके सिनम्स है। नेक्स्ट, एक्सचेकर। एक्सचेकर बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत बार मतलब आप लोग ये सुन चुके होंगे। इसकी हिंदी मीनिंग होती है राजकोष, यानी कि जो राजशाही खजाना होता है उसे कहते हैं एक्सचेकर, यानी कि जो गवर्नमेंट के, जो एक ऑफिशियली और जो गवर्नमेंट के पास जो क्या है एक पैसा है उसे कहते हैं राजकोष, जो वो किस में यूज करते हैं, पब्लिक के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये इसके आप देखो, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट कंट्रोल पब्लिक मनी, वही चीज की ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो क्या करे, पब्लिक मनी को कंट्रोल करे, या फिर उस पब्लिक मनी को कहते हैं एक्सचेकर। तो इसके सिनोनिम्स हो गए कॉफर, रिसोर्सेस, फंड, फिश एंड ट्रेजरी। ओके, नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है स्ट्राइक डाउन। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक डाउन, जिसका मतलब होता है अमान्य, किसी चीज को अमान्य कर देना। स्पेशली गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी किसी चीज को अमान्य कर देती है। कभी कोई पिटीशन किया है तो फिर उस पिटीशन यानी कि याचिका जिसे कहते हैं, ओके, तो उसे भी क्या करती है, वो अमान्य कर देती है। ओके, समझ में आ गया। टू मेक नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि अमान्य कर देना, ठीक है, उस चीज को रिजेक्ट कर देना। तो इनवैलिड, एनल्ड एंड कैंसल्ड। ओके, स्ट्राइक डाउन का मतलब एक और होता है मारना, किसी को मारना, उसे भी कहते हैं स्ट्राइक डाउन। नेक्स्ट आपका एक इडियम है मेक हेडवे। मेक हेडवे की हिंदी मीनिंग होती है कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ना। मेक हेडवे का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ना, तो उसी को कहते हैं मेक हेडवे। टू गो फॉरवर्ड और मेक प्रोग्रेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आगे बढ़ना या फिर प्रोग्रेस करना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में। ओके, इसके सिनोनिम्स एक्सेलरेट, अचीव, मूव अप एंड प्रोग्रेस। तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे। आप डेली शाम में टेलीग्राम पे आया करो 6:30 के बाद। जो अभी आप पढ़ते हो वोकैबलरीज, उनका क्विज होता है जिससे आपका रिविजन और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।